नमस्कार, टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। लगातार ये प्रदर्शन पीएचई डेली वेजर्स का देखने को मिला है और हर बार जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। सड़कों तक ही उतर आए हैं, लेकिन इनकी मांगों की बात की जाए तो मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। कल आजादी का दिन था, आजादी का दिन सबने मनाया, लेकिन क्या इन्होंने आजादी का दिन मनाया? क्या इनके घर में मिठाई आई? क्या इन्होंने अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को मिठाई खिलाई? सबने आजादी का दिन मनाया, लेकिन क्या इनके लिए, मैं फिर बताऊं, क्या इनके लिए आजादी का दिन था? अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं की गई है। उम्मीद, हर एक इंसान को उम्मीद होती है। कल 15 अगस्त था तो इन्हें भी उम्मीद थी कि एलजी मनोज सिन्हा इनसे मिलने आएंगे, इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सुनने को मिला कि वो नहीं आए हैं। उन्होंने इनसे बात तक नहीं की है। कोई भी बातचीत जो है अभी तक एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा नहीं की गई है। आपने पहले भी देखा होगा कि ये लोग सड़कों पर उतर आए थे, बार एसोसिएशन की तरफ से इन्हें सपोर्ट भी मिला और लगातार इनकी यही मांग है कि इनकी डेली वेजेस दी जाए। आप सामने में तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से जोरदार प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। रेगुलर पॉलिसी जो है वो दी जाए, लेकिन अभी तक इनकी मांग जो है पूरी नहीं की गई है। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी, कल आजादी का दिन था, तो क्या आपके लिए वो आजादी का दिन था? देखिए मैडम, हमारे दिल में तिरंगा बसता है, इस देश के लिए बहुत प्यार है, हम इस देश के वासी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इधर थोड़ा सा दर्द होता है। वो कौन सा? जब कोई राजनीति करता है, जब इलेक्शन के टाइम बड़े बड़े वादे करता है, मैनिफेस्टो में अपना डेली वेजर का नाम रख कर वोट मांगता है, कल को हमारी सरकार आएगी या सेंटर में या स्टेट में कहीं भी, तो हम आपके लिए रेगुलर पॉलिसी लाएंगे। लेकिन जब वो लोग जीत जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, पता नहीं कौन सी हवा लग जाती है, जमीन पे उनको नजर नहीं लोग आते, हवा में उड़ते जहाज में जाते हैं, नीचे उनको लोग शायद कीड़े मकोड़े लगते हैं टेलीविजन। देखिए, जो इंसान 25-25 साल 30-30 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिया है, वो बंदा कल को 60 साल का होकर खाली हाथ घर जाएगा, क्या फायदा उसका जाने का? वो घर से भी गया, बाहर से भी गया, दुनिया के लिए मजाक बन गया। वो जिस गली से जाता होगा उसको पत्थर भी देखता होगा तो रोता होगा। वो किस लिए? क्या मैंने इस डिपार्टमेंट को 30 साल या 25 साल दिए हैं, खाली हाथ कटोरा लेके घर में जा रहा है, वो भीख मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है। उसने इस डिपार्टमेंट को 30 साल 25 साल दिए हैं, जब वो घर जाएगा, बच्चों की शादी कराएगा, उसकी एजुकेशन देगा, क्या देगा? जब सरकारें आने से पहले वादे करती हैं, वो ये बोलते हैं, देखिए आप हमें जताइए, हम आपको रेगुलर देंगे। राज्यसभा मेंबर आपके, एमपी आपके, एमएलए आपके, सेंटर मजबूत है, गवर्नर आपका है। देखिए, जब सब कुछ आपका है, फिर आपको क्या चाहिए? वे कौन सा बहाना है? जब हमारा चीफ मिनिस्टर आएगा तभी आपको रेगुलर पॉलिसी मिलेगी, ऐसा हरगिज नहीं चलेगा, लारा लप्पा नहीं चलेगा। तो कल आपने अपने घर पे मिठाई ली? मिठाई कहाँ से लेंगे मैम? पूरी रात इधर ही थे हम, बारिश में भीग गए थे, खाली देश के गीत गाए हमने, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन गाय खाली पेट है। हमारा लंगर जो बन रहा है, कुछ भाई किसी को किलो चावल जुड़ रहे हैं, कोई आटा लेके आ रहा है, कोई 2 किलो। आप में से हर एक इंसान की यही उम्मीद होगी कि एलजी मनोज सिन्हा आए, वो हमसे बातचीत करे, हमारी या ये जो कंडीशन है उनको समझने की कोशिश करे। तो क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई कि एलजी मनोज सिन्हा आए? शायद जो बड़ी चेयर होती है वो छोटे लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो बड़ी चेयर होती है। हम लोग गरीब है ना, ये सब गरीब लोग हैं। अगर ये अमीर होते, बिजनेसमैन होते, डेली वेजर देते 25 साल इस डिपार्टमेंट को। अगर कोई एमएलए का बेटा होता या मिनिस्टर का बेटा होता या किसी बाबू का अफसरशाही का पुत्र होता, वो अमेरिका अफ्रीका में पढ़ रहा होता, जहाँ डेली वेजर नहीं खजल हो रहा होता। देखिए, समाज में एक बहुत बड़ी बात होती है, वो कौन सी? वो है देशभक्ति। वो हमारे दिल में तिरंगा जहां बसता है, जहां घर घर में तिरंगा बहुत अच्छा है। हम देशवासी हैं, हमें बहुत खुश हुए हम लोग। देखिए, आज बड़ी बड़ी इमारतों में देखिए हमारे देश का जब तिरंगा लगता है, ये देखिए हमने भी लगाया हुआ है। हमारा दिल और बड़ा हो गया है, फख्र से हमारा देश आगे तरक्की कर रहा है। लेकिन उसमें कहीं तो कहीं कमी है, वो कौन सी? डेली वेजर की।
डेली विजर देखिए, आज भी भूखा प्यासा। आज देखिए इस भाई ने आधा किलो दाल लाई, उसने किलो चावल लाए, वो किलो आटा ले आया, किसी ने कुछ लाया। हमारा लंगर बन रहा है, हम खाएंगे फिर इधर चलाएंगे, सरकार से अपनी मांगे रखेंगे। देखिए हमारी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई टकराव नहीं है, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मकसद ये है अब हमारा हक दीजिए, हम अपनी ड्यूटी। आपके कहने का मतलब है कि गरीब की सुनवाई नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% शो है। ये सरकार तो कहती है कि हम गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बताइए ना, इधर आइए हमारे, आप हमारे भाई हैं। 26 जीते हैं आप, 25 छोड़ के 26 जीते हैं आप। अगर 26 के 26 जहाँ आ जाइए, 26 के 26 जहाँ आ जाइए, हम मोस्ट वेलकम करेंगे आपका, आपके साथ खड़े होंगे। राणा साहब ने बोला था मैं आपके साथ इधर बैठूंगा, आप कब आओगे बैठने के लिए इधर? अभी तक नहीं आए हैं। हाँ जी, अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं है। राणा साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, हम आपके साथ आएंगे, इधर बैठेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, ये निगाहें गेट की तरफ देख रही हैं। वो 26 के 26 हमारे भाई जो जीते हैं, बड़े भाई, वो कब आएंगे हमारे पास इस दुख की घड़ी में? देखिए हम कोई लीडर नहीं है, हम गरीब तबके के लोग हैं, हम उस समाज के लोग हैं जहां पे गरीबी बसती है। हम इस गरीबी से थोड़ा सा बाहर आना चाहते हैं, कम से कम पेट भर के खाना तो खा सकते हैं, बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। ऐसा होना चाहिए। हमारे बच्चों की अगर एजुकेशन खराब होगी, जब बच्चों पे बात आती है कोई चुप नहीं बैठता घर में, फिर आंदोलन भी होते हैं, शोर भी पड़ता है। अबे कुछ देर के लिए खामोशी थी, फिर शोर होगा। आज वक्त तुम्हारा है, कल हमारा दौर होगा। बच्चों की बात की इन्होंने, तो कैसे आप घर खर्च जो है वो कैसे निकालते हैं? बच्चों की फीस कैसे देते हैं? क्या उनकी पढ़ाई पे असर पड़ रहा है? मैडम देखिए कि स्कूल वाले भी हमें देख रहे हैं कि इनको पे मिलेगी तो वो बच्चों का फीस देंगे। बच्चे हमें कहते हैं फीस दो, हम कहाँ से फीस देंगे? इन्होंने हमारा 70 महीने का वेतन भी रखा हुआ है अपने पास, तो वो भी हमें नहीं दिया। जब भी हम बच्चों के साथ जाते हैं, आपको पता है रक्षाबंधन था, आगे त्योहार आने वाले हैं, आपने देखो हमने अभी तक राखी नहीं बांधी। किस मुझे से हम राखी बांधते? इन्होंने हमारे जो आपने त्योहार नहीं मनाया, आपने किस, हम तो इधर ही बैठे थे। और ये बड़े बड़े वादे करते हैं, कहते हैं घर घर में तिरंगा लगाएंगे, हमारा देश आजाद है, हम 75वां दिन बनाएंगे। कौन सा 75वां दिन बनाएंगे? जब आप घर में जाते हैं तो बच्चों को उम्मीद होती है कि पापा कुछ लेके आएंगे, और रक्षाबंधन था तो बहनों को उम्मीद थी कि भाई कुछ लेके आएगा, तो वो दिन कैसे निकला? हम यहीं बैठे छुप, एक समझ लीजिए कि हम यहाँ के आगे छुप के बैठे थे। हमें ये उम्मीद थी हमारी बहनों को कि हमारे भाई आएंगे, हमें कुछ देंगे, लेकिन हम क्या 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 उम्मीद करनी थी उन्होंने हमारे से? उनको पता है, इनके पास जो हमारा इन्होंने 70 महीने का वेतन खाया। अब आपको पता था रक्षाबंधन इतना बड़ा त्योहार था। मैं एलजी साहब को कहता हूँ, शर्म आनी चाहिए ऐसे गवर्नर को जो ऐसी चेयर पे बैठा हुआ है, जो गरीबों का खून चूस रहा है और बड़े बड़े वादे करते हैं। रविंद्र रैना जी कहते हैं घर घर में तिरंगा है, हम मानते हैं, हमारे दिल में भी तिरंगा है, हम हिंदुस्तानी हैं। आपने देखा हमारे साथियों ने जो हमारे डेली बेस में कितनी कितनी बड़ी रैली लगी, लेकिन हम संविधान के दायरे में काम किया। लेकिन ये गवर्नमेंट हमें चाहती है कि इसमें आपने एक हफ्ते तो सुनी होगी, लाल लाल है, इंकलाब आएगा, लाल लाल रहेगा। ये मजदूर का खून चाहते हैं। अब जहां से लाशें निकलेगी, फिर जाके डेली बेस को इंसाफ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे कि यह सरकार तक की आवाज जो है वो क्यों नहीं पहुंच पा रही है? मैडम जी, आज 2 महीने हो गए हमें जहां PHE कम्प्लेक्स में बैठे हुए हमारे साथियों ने, और सरकार तक आवाज भी पहुंच रही है और उनके कान नजरअंदाज किया जा रहा है, और उनके कान भी खुल गए हैं, और उनको ये भी नजर आ रहा है कि अगर डेली वेजर का मसला ये लोग हल नहीं करेंगे तो फिर ये लखनपुर के पार वाली साइड देखेंगे, जहाँ तो 25 के 25 MLA जो हैं हमारे बीजेपी के, वो हमारे साथ आके बैठ जाएं। जैसे कि रविंद्र राणा जी ने हमारे साथ वादा किया था कि अगर हम आपका मसला हल नहीं करवा पाएंगे तो मैं भी आपके साथ यहाँ पर बैठूंगा आके। तो नजरें इंतजार कर रही हैं, आप साथी ने भी बताया। तो मेरी भी इनसे यही अपील है कि अगर आप हमारा मसला हल नहीं करवा सकते तो आके हमारे साथ बैठ जाइए, हमें भी कोई दुख नहीं होगा, हम भी आपके साथ चलेंगे कि जे भी हमारे भाई थे हमारे लिए यहाँ पर बैठ गए। अगर वोट बैंक की राजनीति करनी है तो वक्त आने वाला है, वक्त आने दे, तुझे बता देंगे आसमां
अब से तुम्हें क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, बड़ी जल्दी हम आपको बता देंगे। पिछली वाली सरकारों को देख लो, उन्होंने डेली वेयर के साथ धोखा किया, वो कहां पर बैठे हैं। और आप भी तैयारी कर लो, अगर मसला हल नहीं करोगे तो आपकी जगह भी वही है। हमारी डिमांड, मैं एक बार फिर आपके मीडिया के माध्यम से दिल्ली में जो केंद्र सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं जो होम मिनिस्टर हमारे, उनसे जो अपील करते हैं। और जम्मू में जो हमारे गवर्नर साहब हैं, जो हमारे मनोज सिन्हा जी, तो उनसे भी ये हमारी अपील है, वक्त रहते हमारा मसला हल कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। क्योंकि 25-25 सालों से हमारे साथी ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान भी हमारे साथियों ने पानी पिलाया है जनता को, और बिना अपने साथी अपनी जिंदगी की, अपने बच्चों की परवाह किए बगैर इन्होंने कोरोना काल में पानी पिलाया लोगों को। और हमें उम्मीद थी ड्यूटी बनी, ये ड्यूटी का रेट लागू करेंगे। अमित शाह जी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा मिनिमम वेज एक्ट हमने लागू कर दिया। यहाँ पर तो कुछ नजर नहीं आया हमें। झूठे वादे करना बंद करो, मिनिमम वेज एक्ट को गोली मारिए, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी दीजिए। 70 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस है, वो रिलीज कीजिए। जो साथी पीछे बच जाते हैं उनको मिनिमम वेज एक्ट दीजिए और पक्का कीजिए। इलेक्शन आने वाले हैं, तो अब इलेक्शन के टाइम पे क्या लगता है आपको, दोबारा से ये मुद्दा उठाया जाएगा और फिर उसके बाद फिर से दबाया जाएगा? जैसे पहले लॉलीपॉप देते हैं कि मतलब जब हमारी फर्स्ट कैबिनेट होगी उसमें हम डेली वेयर को करेंगे, उसी तरह की नीति निभा रहे हैं दोबारा। जैसे इन्होंने 14 में कहा बीजेपी वालों ने कि हम जैसे ही मतलब पावर में आते हैं तो हम पहले फर्स्ट प्राइज में आपका डेली वेयर का मुद्दा रखेंगे। जैसे ललकार रैली में कहा, जब बाकी डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने कहा कि हम आपको डेली वेयर को परमानेंट करेंगे हम जब भी पावर में आएंगे। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी रेगुलर पॉलिसी नहीं होगी। हमने एक प्रण डाल दिया है कि जब तक हमारी रेगुलर पॉलिसी नहीं मिलती है तब तक ये डेली वेयर पीछे नहीं हटेगा। लिहाजा हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं। तो अब इलेक्शन से पहले जो इन्होंने वादे किए हैं, या डीडीसी इलेक्शन से पहले गवर्नर साहब ने जो हमसे वादा किया है कि जो डीडीसी इलेक्शन से पहले हमारा सब वादा किया है कि हम जैसे ही डीडीसी इलेक्शन होती है तो हम आपको परमानेंट करेंगे और रेगुलर पॉलिसी भी देंगे, मतलब जो हमारा मीनिंग बेस्ड एक्ट है वो भी देंगे, या जो बकाया वेतन है वो भी देंगे। लिहाजा आज डीडीसी इलेक्शन हुए भी 1.5-2 साल के लगभग हो गया है। तो एलजी साहब से ये जगाना चाहते हैं हम कि जैसे हमने फर्स्ट तारीख को रैली निकाली थी, अब हम आज शाम को सारे यूनाइटेड फ्रंट के मीटिंग करेंगे दोबारा, उसी तहत पे हम जो रोडों में निकलेंगे। 15 अगस्त तक हम वेट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ एलजी साहब हमें पॉलिसी देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बार एसोसिएशन का सपोर्ट, बार एसोसिएशन की तरफ से सपोर्ट जो है वो किया गया इनको, उसी से लेके बातचीत करेंगे कि और किस किस का सपोर्ट जो है इनको मिला है। जी क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से बार एसोसिएशन ने आपका सपोर्ट किया है, तो और किसी का भी सपोर्ट है? पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो उन्होंने किसी ने सपोर्ट किया आपको? पॉलिटिकल लीडर का सपोर्ट हमको जहाँ मंच पे चाहिए नहीं, हम चाहते हैं वो अपने ऑफिस से जहाँ भी उनका मंच है उधर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी प्रशासन पे दबाव बनाए ताकि हमारे फेवर में कुछ अलोसमेंट हो सके। राजनीतिक पार्टियों का शिकार होने वाले अब हम है नहीं। पहले भी जितनी मूवमेंटें चली थी उनका नेतृत्व लास्ट में पता चलता है कोई राजनीतिक पार्टी कर रही है, मगर इसका नेतृत्व खुद डेली बेजर कर रहा है। तो ये अस्थायी कर्मचारी खुद अपने दम पे लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए दिन रात लंगर की व्यवस्था भी है, खुद ही किसान भाई कर रहे हैं। इनमें बहुत से डेली वेजर किसान भी हैं, घर से राशन भी ला रहे हैं, तो दिन रात खाने का कार्यक्रम भी चल रहा है। जी अपना राशन ये यहाँ पे ला रहे हैं? अपना राशन खुद ला रहे हैं, रात को रहते ही डे नाइट प्रोटेस्ट चल रहा है। रात को इधर रहते भी हैं और अपना राशन लाते हैं, इधर ही खाना भी तैयार करते हैं, इधर ही खाते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग इधर है नहीं, तो ना हम किसी पार्टी को इधर आना देना चाहते। अगला कदम क्या होगा अब आपका इसके बाद? 2 कदम तो आप लोगों ने नोटिस किए होंगे, वो काफ़ी विशाल रूप में थे। 1 कदम और होने वाला है, आज कल में उसकी डेट और टाइम जगह फाइनल हो जाएगी। तो 20-22 हज़ार डेली वेजर है वो फिर सड़कों पे होगा। हम प्रदर्शन इस बार फिर से देखने को मिलेगा? बिल्कुल, इससे भी बड़ा। हाँ, चाहे एलजी प्रशासन चाहे तो टाइम रहते रोक सकता है वो बड़ा प्रदर्शन, क्योंकि उस बड़े प्रदर्शन से आम जनता को दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, ट्रैफिक व्यवस्था की। उम्मीद थी आपको कि कल एलजी मनोज सिन्हा से बातचीत होगी आपकी? अब ये बात कहने का फायदा कोई नहीं है। जितनी भी पार्टियां जम्मू में आई हैं, तो चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे एलजी हैं, चाहे गवर्नर साहब हैं, उन्होंने तकरीबन श्रीनगर के फेवर में काम किया।
अगर कहें जम्मू के फेवर में तो जम्मू की ये डेली वेजर जो है 20-22 हज़ार डेली वेजर, ये आज से 30 साल से इसी हालत में पड़ा हुआ है। 30 साल से इसी डिपार्टमेंट की बदुआ मजदूरी कर रहा है। 30 साल से ये गुलाम पड़ा हुआ है। ये अपने बच्चों को टाइम से खाना नहीं दे सक रहा, ना इनकी एजुकेशन के लिए कुछ कर सक रहा है। तो हम सभी पार्टियों से प्लस एलजी प्रशासन से नाउम्मीद होके ये वाला हमने रास्ता पकड़ा है। अब ये लड़ाई डेली वेजर खुद अपने बलबूते पे लड़ेगा और जीतेगा। की बात करें तो अब इलेक्शंस आने वाले हैं और फिर से इनका मुद्दा जो है वो उठाया जाएगा और उसके बाद क्या इनका मुद्दा फिर से दबाया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इलेक्शंस के टाइम पर सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया कि त्योहार थे, रक्षाबंधन था और वो बहनों को उम्मीद होती है कि भाई कुछ लेके आएगा, लेकिन खाली हाथ इन भाइयों को उनके बहनों के घर जाना पड़ा। क्या किस तरीके से इनके बच्चों की बात करें तो किस तरीके से इनके बच्चे एजुकेशन में सफर कर रहे हैं, साफ तौर पर आपने सुना। और इनकी मांग एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो उम्मीद थी इनको कि कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि कल आजादी का दिन था और इनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो जरूर होगी, लेकिन उस उम्मीद पे पानी फिर गया। देखते रहिए टीवीएन नेटवर्क। शिल्पा शर्मा के साथ कैमरामैन गोपाल।